दरअसल इंदरगंज थाना क्षेत्र में गत दिवस एक युवक की लाश लावारिस हालत में मिली थी। पुलिस ने शिनाख्ती के लिए युवक के शव के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल किए। इसके बाद नौगजा रोड क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार ने युवक के शव की शिनाख्त लापता चल रहे रोहित कुशवाहा के रूप में की और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन शुक्रवार की सुबह जब परिजन मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार के बाद मृतक के फूल को गंगा प्रवाह के लिए उठाने जा रहे थे, तभी रोहित कुशवाहा का फोन आया और उसने बताया कि वह जिंदा है और गिरवाई में साले की दुकान पर बैठा है। इसके बाद परिजन रोहित को लेकर घर आ गए और उसके जिंदा होने की सूचना पुलिस को दी। लेकिन अब सवाल ये बना हुआ है कि जिस व्यक्ति का रोहित समझकर अंतिम संस्कार किया गया वह कौन था। अब पुलिस इस मामले में पड़ताल में जुट गई है। क्या करते हो? करता कुछ नहीं है। अच्छा, कहाँ चले गए थे आप? मैं बेपुरम मंदिर पे चला गया था। के लिए माता पे मैं जाता हूँ वैसे भी, लेकिन मैं अभी गया ना तो अभी यहाँ लौट के नहीं आया। मैं उधर बैठ गया था गिरवाई में। अच्छा। तो वहाँ पर आज सुबह मेरे लोगों ने देखा तो पहले डर के भाग रहे, मैंने मालूम नहीं काय भाग रहा है जी। तो मन से फिर मेरे भैया ने फोन लगा जी लेके आए हैं। अच्छा। हाँ जी, गाड़ी से उठा के लेके आए। तो क्या सूचना क्या मिली थी? इन्हें मालूम नहीं कौन है खत्म, मालूम नहीं कौन उम्र को। तो जो खत्म हुआ था वो कहाँ पे मिला था? मेरे को ही मालूम है, टीटीगढ़ से। क्या समझ के लाए थे? मेरे को समझिए कि तुम मर गए? हाँ, मैं जिंदा खड़ा हूँ। तो घर से बिना बताए गए थे? हाँ। क्यों? ऐसे ही चला जाता हूँ, पुड़िया उड़िया खाने होते ना, चला जाता हूँ। पहली बार की याद नहीं है, चला जाता हूँ मैं। कितने दिन बाद लौटे? मेरे को होंगे 10-15 दिन से ऊपर हुए। अच्छा। और यहाँ पे इनको पता पड़ गया कि हाँ के लिए है? हाँ, मेरे को समझ के मालूम नहीं किसको ले आए। तो दाह संस्कार कर दिया यहाँ पे, दाह संस्कार किया उसका? हाँ वही तो मैंने यार, मैं जीता यही करो, इन्हें कौन ने खत्म कर मारा। जो बताओ, जुगल को आपने कैसे पहचाना? वो किसकी बॉडी थी और कैसे? सबसे पहले फेसबुक पे इनकी दीदी ने देखा था इसको, मेरे से बोला फेसबुक पे दिखा के ये जुगल है, और वो थोड़ा सा रोने लगी। तो मैंने बोला मैं इनकी पहले कंफर्म तो करने, तो ये जुगल है कि नहीं। फिर मेरी टीआई साहब से बात हुआ था, टीआई साहब ने बोला था उसको पैरालिसिस है कि यस हाँ पैरालिसिस है। फिर मैंने कंफर्म कराया उनको दीदी से। कंफर्म कराने के बाद में फिर मेरी टीआई साहब से बात हुई कि मैंने कि आप इसका और वेरिफिकेशन करना है। तो टीआई साहब ने मेरे को फ़ोटो भेजे थे उसके 2-3 फ़ोटो, जहाँ से बॉडी उठाई थी, बाड़े पे से बॉडी उठाई थी इनने, वो छतरी जो पार्क है ना बीच में, वहाँ से बॉडी उठाई थी उसकी। तो वहाँ के फ़ोटो दिए, फ़ोटो उसके और जुगल के मैच हो रहे थे बिल्कुल, क्योंकि उसको भी पैरालिसिस था, इसको भी पैरालिसिस था। उसके बाद में पीएम हाउस पे जब उनसे टीआई साहब से मेरी बात हो गया था, तो उनने बोला था आप पीएम हाउस पे चले जाओ जेएच में। फिर हम जेएच में गए तो इनके छोटे दोनों भाई थे, हेमंत और श्याम। तो इन्हें चेक किया कि हाँ ये जुगल है। फिर उसके बाद में थोड़ा डाउट था, फिर इनके पापा को बुलाया, पापा ने बोला एकदम ओके वही है। उसके बाद फिर हमने पैक कराया, फिर शाम को उसका अंतिम संस्कार किया। फिर आज सुबह हम फूल उठाने के लिए जा रहे थे, जब जुगल के गिरवाई में साले का फ़ोन आया कि जुगल तो यहाँ बैठा हुआ है उधर जूता फैक्ट्री के पीछे। तब हम उसकी वो क्रिया और करने के चक्कर में ना गए, मैंने अस्थियाँ उठाने के चक्कर में हम डायरेक्ट गिरवाई गए। फिर गिरवाई से हम लेके आए इधर को। फिर हम कोतवाली में मिलने के लिए भी गए थे, तो टीआई साहब मिले नहीं हमको अभी। तो अभी हम जाएंगे और जो आपकी जो भी अधिकारियों से जो भी बात हुआ अभी वही जानकारी है। हाँ, ये एक मामला सामने आया है। ये नौगजा रोड के रहने वाले रोहित सिंह हैं। कल इनके परिजनों ने जेएच से एक मृतक को अपना बेटा बनाकर मतलब बताकर और संबंधित पुलिस अधिकारी से जानकारी लेने के बाद और कंफर्मेशन करने के बाद उनको अपना बेटा मान के और अपने यहाँ उनको मृत शरीर को लेके आ गए हैं और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इसके बाद जब ये आज सुबह उसकी अन्य क्रियाओं के लिए शमशान घाट जाने वाले थे, उस बीच में इनको खबर मिली कि जिसको ये जिनका अंतिम संस्कार कर दिया वो इनका बेटा नहीं, और इनका बेटा तो गिरवाई क्षेत्र में की दुकान के बाहर बैठा हुआ है। सूचना पर इन लोगों ने जाके उसको देखा है, तो इनका ये जो जुगल किशोर है वो जिंदावस्था में यहाँ पर मिल गया है
और ये अभी इनके घर पे है। इसी की पूछताछ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, सारी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि बॉडी शिनाख्त कर ली गई थी, बॉडी पीएम से दी गई है। हाँ, बॉडी इन्होंने खुद ने शिनाख्त की है, खुद से ही सामने से पुलिस अधिकारी टीआई साहब को फ़ोन लगाया था इनके द्वारा, और इन्होंने खुद ने जाके शिनाख्त करने के बाद ही उसको प्राप्त किया है और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार। क्या लेवल की कोई गुमशुदगी वगैरह डली थी? नहीं, इन्होंने गुमशुदगी नहीं डलवाई है। परिजनों का ऐसा कहना है कि कई बार 15-15, 20-20 दिन के लिए जाते जाते रहता है, तो इसके लिए घर वाले इस प्रकार से आदत में है इनकी में, तो इन्होंने कहीं भी कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई। ये जांच का विषय है, अभी पता करने के बाद पता करेंगे। अज्ञात बॉडी वगैरह थी? हाँ, वर्तमान में अज्ञात स्थिति में ही थी और उस पर जांच जारी है। जो भी जानकारी होगी फिर आपको। लापरवाही किसकी नज़र आ रही है इसमें? प्रथम दृष्टया तो इसमें किसी की लापरवाही समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस अधिकारी को तो संबंधित व्यक्ति जो है जिंदा निकला उनके परिजनों द्वारा ही एश्योरेंस दिया गया है कि उनका बेटा ही है। ऐसी स्थिति में पुलिस का तो प्रथम दृष्टया काम ही है कि मृतक की बॉडी मृतक के परिवारजनों को सौंपे। उन लोगों ने सामने से बोला है कि ये हमारा बेटा है तो उसको सौंपना जायज़ है।